एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज केमिस्ट्री का वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, धातु और अधातु का भौतिक गुणों में डिफरेंस। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को पता है नॉर्मल सा कि धातु और अधातु में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, लेकिन सवाल में पूछता है कभी कभी भौतिक गुण बताइए उसका, फिर कभी कभी पूछता है कि रासायनिक गुण बताइए। तो इस वीडियो में आपको धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में बताने वाले, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। इसमें आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा एंड आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण है, तो पहले पोर्शन में धातु के बारे में समझ लेंगे अच्छे तरीके से। जब धातु के बारे में समझ लोगे तो अधातु को समझना बहुत आसान है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। थोड़ा कुछ बातें हैं जो अलग है, लेकिन जस्ट उसका ऑपोजिट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, धातु के जो गुण है ना, भौतिक गुण है, वहां पे देखिए क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। धातु, जो भी धातु होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, याद रखेंगे। जो भी धातु होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2 या 3 होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे कॉपी में, अक्सर धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2 या 3 होती है। बस एक गुण पता चल गया, यानी कि अक्सर धातु है ना, ज्यादातर जो जितनी सारे धातुएं हैं लगभग सभी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 3 होती है। अब इसको हम बताने वाली कैसे होती है। देखिए, जैसे मैं लेता हूं सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के तरीके आपको बताऊंगा तो वो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में समझिए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है ना जी, 11 होता है। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने का तरीका क्या है, 2, 8, 18, 32 में हमको ऐसे तोड़ना है। 2, 8, 18, 32 में हमको तोड़ना है इसको। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं 11 को। तो पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 8, 2, 10 हो गया, 11 है, लास्ट में क्या बचा, 1। तो आखिर में कितना है, आखिर में जो है वही होता है उस धातु का, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो आखिर में जो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या बचेगा वही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, सोडियम हो गया। मैग्नीशियम देख लीजिए, है ना, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। तो 12 जब होता है तो यहाँ देखिए 2, 8, 2 हो गया ना, 2, 8, 2। तो जब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। इजी से है, 2, 8, 2, 8, 2, 10, 10, 2, 12। तो आखिर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। ठीक है ना, फिर देखिए आखिर में एल्यूमिनियम में क्या होता है, 13 होता है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है। अब 13 को कैसे तोड़ेंगे, 2, 8, 3। इस तरह से जितना भी तत्व है आपके पीरियोडिक टेबल में, जितना सारा तत्व है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2, 8 इस तरह करके, ठीक है ना। अब हम इसे क्लोरीन का निकालते हैं, क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। तो 2, 8, 7। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे मैंने लिखा धातु वही होगा जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 3 होगा। इसके अलावा कुछ और होता है तो वो धातु नहीं बल्कि अधातु गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में कितना गया, 7 आ गया। तो ये क्लोरीन जो है वो धातु नहीं बल्कि क्या है, अधातु है। क्लियर है। तो अब देखो इसके बाद 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 7 है। लेकिन आखिर में 1, 2, 3 आ रहा। ठीक है, ये तीनों जो है ना आखिर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 3 है, इसीलिए क्या है, धातु है। तो इस तरह से जितना भी परमाणु संख्या, जितना भी तत्व है उन सब क्या होगा, धातु होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ठीक है ना, कुछ इसका एक्सेप्शन याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन। और आपको सवाल में एक्सेप्शन ही पूछता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो ये दोनों के परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1 तो परमाणु संख्या भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 ही है, जो कि आखिर में 2 ही बच रहा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, ये इसके दोनों में 1, 2 परमाणु संख्या होते हुए भी ये धातु नहीं बल्कि क्या है, अधातु है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको धातु के बारे में पता चल गया। दूसरा गुण पढ़ते हैं विद्युत धनात्मक। देखिए विद्युत धनात्मक क्या होता है, विद्युत धनात्मक मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि पॉजिटिव चार्ज है ना, उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज रहेगा। विद्युत धनात्मक मतलब विद्युत का पॉजिटिव, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जैसे अब इसको हम समझना, कौन कौन सा धातु है, कौन कौन सा तत्व है जो विद्युत धनात्मक होगा। अगर वो तत्व विद्युत धनात्मक होगा तो वो धातु होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था सोडियम, जब सोडियम धातु है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसमें आ रहा और विद्युत धनात्मक भी होना चाहिए।
अब विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक कब होगा? अब जब अधातु पढ़ेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें विद्युत धनात्मक है और अधातु में विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको जान लेते हैं। देखिए अब हम जानते हैं सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? आपको पता है सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? मैंने आपको बताया था कि 2, 8, 1। अब कोई भी तत्व होता है वो चाहता ये है, कोई भी तत्व कि हमारे आखिर में, हमारे जो कक्ष है ना उसके आखिर में 72 इलेक्ट्रॉन जो है 8 है, ज्यादा 8 बनना चाहता है। क्योंकि 8 बनेगा तो उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि 8 बनता है तो वो किसी से क्रिया नहीं करता। आक्रिय गैस, आपको पता है जिस तत्व के आखिर में 8 होता है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, वो उसको बोलते हैं अक्रिय तत्व बोलते हैं, ठीक है ना, या अक्रिय गैस बोले जो भी, और वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो हर धातु यही चाहता है कि हम किसी से अभिक्रिया ना करें, कोई टेंशन एकदम फ्री में बैठे रहे, कुछ नहीं करना हमको, ठीक है। लेकिन क्या करना है? करना तो पड़ेगा इन लोगों को। तो ये चाहता है कि हम बन जाए। अब इसके लिए 8 बनने के लिए क्या करेगा? ये एक को त्यागेगा, एक को मतलब दान दे देगा किसी को, है ना। जब भी अभिक्रिया होगा सोडियम के साथ किसी के साथ, तो ये ना एक जो है दान कर देगा, दे देगा उसको, ठीक है। आपको पता है लोग कैसे बनाना है रासायनिक समीकरण। तो ये जब डिनोट करते हैं, एक जो है डोनेट कर देगा, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? सोडियम के पास लिखेंगे, सोडियम के पास लिखेंगे +1। एक क्या किया? डोनेट किया। अब प्लस क्यों लिखे सर, माइनस क्यों नहीं लिखे? देखिए डोनेट कौन करता है? दान कौन करता है? जिसके पास पहले से ज्यादा होता है वो दान करता है। तो इसलिए इन्होंने दान किया। कितना दान किया? कितना दिया? कितना त्यागा? 1 त्यागा, इसलिए +1 लिखा। अब हम चलते हैं, जैसे कैल्शियम जानते हैं, ठीक है। कैल्शियम के बारे में जानते हैं, कैल्शियम धातु है, क्या धातु है, ठीक है ना। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, ठीक है ना। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20। अब इसका पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है डियर? 2, 8, 8, देखो 20, हमको 20 तक जाना है। 2, 8, अगर हम यहाँ पे 18 लिख दें तो फिर तो बाहर हो जाएगा ना। हमको 20 के ही अंदर लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर 2, 8, 18 लिख दे तो फिर तो खत्म बात हो जाएगी, इसलिए आपको 8 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बचा? 2, 8, 10, 18, 2, 20। देखिए आखिर में कितना बचा? 2 बचा। इसका मतलब यह है कि कैल्शियम भी जो क्या है? धातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसके अंतर्गत आ रहा है, 1, 2, 3 के अंदर आ रहा। तो कैल्शियम क्या है? धातु है। और कैल्शियम धातु है तो अब देखना ये विद्युत धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? जब भी यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा? त्यागेगा। ये भी 2 जो है त्यागेगा, क्योंकि ये भी चाह रहा कि हम 8 बन जाए। अब ग्रहण करने के लिए इसको 6 लाना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि त्याग दे, है ना। मेरे पास 5 रुपया, आपके पास 10 रुपया है, और कहीं 15 रुपए में समोसा मिला तो हमको खाने के लिए हमको 10 रुपए लेना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर दे दे तो आप लोग खा लीजिएगा, तो इसलिए हम दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो यही काम करेगा, 2 रुपया दान कर देगा। तो दान कर देगा तो मतलब ये क्या हुआ? 2 रुपये दे देगा, मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं विद्युत धनात्मक गुण। तो आप कैसे लिखोगे कि अक्सर धातु का विद्युत धनात्मक गुण होता है, ठीक है। धातु का विद्युत धनात्मक गुण होता है, और उसको एग्जाम्पल बता देना आपको, सोडियम वाला, कैल्शियम वाला, पोटेशियम, एल्युमिनियम वाला, इस तरह से बता दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा है आघात वर्धन्यता। देखिए आघात वर्धन्यता क्या होता है? मैलिएबल। आघात वर्धन्यता का मतलब सिंपल से बात समझिए, मतलब इसको पीट करके पतला से पतला चादर बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आघात वर्धन्यता। इसको पीट के पतला से पतला चादर बना सकते हैं। चादर जैसे कि लोहा है ना, लोहा को पीटते हैं तो क्या बनता है? हथौड़ा बन जाता है, कभी छुरा बन जाता है, कभी तलवार बन जाता है, कभी कुछ, है ना। तो इसको यही गुण, मतलब आघात वर्धन्यता लिखेंगे आप कि किसी भी धातु में आघात वर्धन्यता का गुण होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? आघात वर्धन्यता के मतलब होता है उसको पीट करके चदरा बना देना। जैसे कि चांदी ले लो, है ना, या लोहा ले लो, तांबा ले लो। जैसे कि चदरा हमारे गेट, दरवाजे वगैरह में लगता है, गेट वगैरह में चदरा, तो देखते हैं वो कैसा एल्युमिनियम को कैसे पीट के पतला बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये है आघात वर्धन्यता। समझ में आ गया? अब पहले इसका मतलब समझना, किताब में पूरा छपा हुआ है, आपको क्या है नहीं है, आपके पास गाइड भी है, गाइड में लिखा हुआ कैसे है, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझने से आपको सब कुछ याद होगा। आपकी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है कि आघात वर्धन्यता क्या होता है, लेकिन अगर इस बात को समझते हैं तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं तन्यता के बारे में। तन्यता, देखिए तन्यता क्या हो? तन्यता के मतलब समझ लीजिए, जिसको टान करके, खींच करके लंबी से लंबी चादरें, लंबी से लंबी तारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तन्यता का मतलब आप लिखो क्या? धातु में तन्यता की गुण पाया जाता है। ये आपका हो गया, इतना ही आंसर। लेकिन इसका मतलब समझिए, और मतलब समझ करके आप आगे जो है इसको भूलिएगा नहीं कभी कि तन्यता क्या होता है, भूलेंगे नहीं आप।
तो याद रखिए तन्यता से क्या होता है, जिसको हम टान करके खींच करके लंबी से लंबी तार बनाई जा सकती है। जैसे आपके एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए कि अगर हम 1 ग्राम सोना लेते हैं, 1 ग्राम का कुछ वैल्यू है, 1000 ग्राम होता तो 1 किलो होता है ना। आप दुकान में गए होंगे तो 25 ग्राम का देखे होंगे, इतनी छोटा था, इतना छोटा होता है, उसका कोई वैल्यू पता नहीं कितना वजन होगा, मतलब कितना होगा तो क्वांटिटी पता नहीं चलता, लेकिन 25 ग्राम रहता है। अब 1 ग्राम सोना का क्या वैल्यू है, क्या वजन है, आप समझ सकते हैं। 1 ग्राम सोना से आपको पता है 2 किलोमीटर तक लंबी लंबी तारें खींची जा सकती है। समझ आ रहा ना। और अगर हम लेते हैं चांदी की बात करते हैं, है ना, अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी के बारे में ये बताया जाता है कि अगर हम चांदी के लिए 100 मिलीग्राम मतलब ग्राम से भी छोटा, मिलीग्राम मतलब ग्राम से भी छोटा, अगर 100 मिलीग्राम हम लेते हैं चांदी तो मात्र 200 मीटर तक ही तार खींच सकते हैं। समझ आ रहा ना। तो समझ में क्या आ रहा है, देखो 2 किलोमीटर कहाँ है, 200 मीटर कहाँ है। तो इस सोना की जो तन्यता की है पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब और आपको मैं बताता हूँ तन्यता के बारे में और एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे आपने पढ़ा सिल्वर देखा है, सिल्वर चांदी, है ना, चांदी आपने देखा है, सबने खाया भी होगा, खाया कि नहीं खाया, खाए आप लोग। आप मिठाई खाते रसगुल्ला वगैरह तो देखते हैं चांदी भी इतना पतला परत बनाया जा सकता चांदी से, जिसको मिठाई में डाल देते हैं ना, मिठाई में डालता, मिठाई जो रसगुल्ला वगैरह रहता है मिठाई होटल में देखे होंगे, तो ऊपर में उसको सजाने के लिए, अच्छा लगने के लिए, दिखने के लिए उसको लगा देते हैं, सिल्वर लगाता है। बहुत लोग खा भी लेते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा अपना, ठीक है ना। एल्युमिनियम वो भी है, उसको पतला पतला करके बना सकते हैं। एल्युमिनियम को छोटी छोटी बारीक से बना करके खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तांबा देखिए आपके घर में जो तांबा वायर जो है क्या है, तांबे के वायर है। एल्युमिनियम की पूरे वायर जो बड़ी बड़ी वायर जो है ट्रांसफार्मर जो वायर जाती है क्या है, एल्युमिनियम वाला है ना। तो एल्युमिनियम की देखो वायर जा रहा, कितना पतला पतला खींच के कर रहा, ठीक है। तांबा के तार हमारे घरों में यूज हो रहा। तो ये सब तांबा, एल्युमिनियम, सिल्वर, सोना, ये सब क्या तन्यता की पावर आता है। लोहा भी है, लोहा को भी खींच के पतला पतला करके छुरी लंबा छड़ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा तन्यता का पावर किसमें है, सोना में है, गोल्ड में है। तो आप जानते हैं द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। देखिए द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब समझिए, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस ताप पर कोई धातु या कोई वस्तु जो है जमना शुरू करता है, जम जाता है, ठीक है। जैसे पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री पे पानी क्या होगा, जम जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जिस ताप पर कोई भी वस्तु खौलना शुरू हो जाता है। जैसे पानी 100 डिग्री पे खौलना शुरू हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो धातु का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत हाई होता है, मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज्यादा इसको हिट करे, मतलब बहुत ही ज्यादा इसको चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तब जाके खौलेगा। और जमेगा भी तब जब बहुत ही ज्यादा एकदम टेम्परेचर कम हो जाएगा, बहुत कम, मतलब माइनस में बहुत ज्यादा रहेगा तभी जमेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि धातुओं के द्रव्यनांक या क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन अब इसका जो अपवाद है वो आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन सोडियम है और पोटेशियम है, इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत कम है, मतलब निम्न, थोड़ा सा ही हीटिंग में जो है जम जाता है या तो फिर खौलना शुरू हो जाता है। मतलब हिट का ज्यादा हिट होगा, ज्यादा हिट नहीं, बहुत कम ही ताप पे तो ये दोनों खौलना शुरू हो जाता है, और जमने की भी क्षमता बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शन है, मतलब धातु का ये जो ना एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको याद रखना। सवाल में यही सब पूछेगा आपको, कि सवाल ये पूछेगा कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, और एक गैलियम होता है और एक सीजियम होता है, ठीक है ना। गैलियम होता है और सीजियम होता है, इन दोनों का भी मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, इन दोनों का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनसे सोडियम और पोटेशियम से भी कम होता है। लेकिन सवाल में सोडियम पोटेशियम ज्यादा करके देता है। आप जब सवाल में जब लिखोगे कि धातु का द्रव्यनांक क्वथनांक बहुत कम होता है, अपवाद में लिखोगे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत निम्न ताप पे ही, मतलब इसका जो है गलना शुरू, निम्न ताप पे ही गल जाता है या तो फिर वो खौलने लगता है, ठीक है। चलो समझ में। अब चलिए जानते हैं चमक के बारे में। देखिए चमक क्या होता है, धातु में चमक का गुण पाया जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा धातु में अक्सर धातु में चमक की गुण पाया जाता है। चमक मतलब समझ रहे, जो चमकता है,
ठीक है ना। अब चमक के लिए कैसे जानेंगे, जैसे एग्जांपल कैसे बताएंगे, चमक होने का जो गुण है धातु में, जैसे सोना, सोना क्यों चमकता है, क्योंकि सोना चमकता है क्योंकि वो धातु है। और सोना का चमक कैसा होता है, पीला होता है ना, पीला टाइप का होता है सोना का चमक, कैसा होता है, पीला होता है। आप सिल्वर देखें, सिल्वर में भी चमक होता है, व्हाइट व्हाइट टाइप का चमकता है सिल्वर, सिल्वर में भी चमक होता है। आप मैग्नीशियम देख लीजिए तो मैग्नीशियम भी चमकता है ना, वो व्हाइट व्हाइट टाइप का मैग्नीशियम का भी चमक होता है, ठीक है ना। तांबा देखिए, तो तांबा घर में यूज करते हैं, तांबा के बर्तन वगैरह, वो देखिए हल्का सा लाल लाल टाइप का, मतलब ललहुन टाइप का, या तो बोले ब्राउन टाइप का चमकता है, तो ठीक है। लेकिन याद रखिए धातु में अक्सर चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। धातु में चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन जानेंगे दो अधातु ऐसे हैं भाई, इसको नोट करना तुम लोग, इसको नोट करना, सवाल यही पूछता है, दो अधातु ऐसे हैं जिसमें चमक होती है, और वो कौन है, आयोडीन। याद रखिएगा, आयोडीन है और ग्रेफाइट, ठीक है ना, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट दो अधातु है जो जिसमें चमक पाई जाती है। हालांकि अधातु में चमक नहीं होती है लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट दो अधातु होते भी चमक होती है। तो एक्सेप्शन में आपको लिखना, सवाल पूरी यही पूछता है, इनमें से कौन चमकीला धातु है, अधातु है, आपको बताना है, ठीक है ना। अब आगे चमक करते हैं, उष्मीय एवं विद्युत चालकता। उष्मीय मतलब क्या समझ रहे, हीटिंग, जिसमें हीट होता है, जिसमें हीट की पावर होता है। और वो विद्युत चालकता का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसमें विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए धातु में उष्मीय और विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है, ये आपका हो गया, ये लाइनिंग बन जाएगा। अब इसको समझते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके, धातु में विद्युत उष्मीय और विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है, क्या होता है भाई। जैसे देखो सिल्वर, देखो Ag सिल्वर है, सिल्वर में विद्युत चालकता बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता वाला पदार्थ कौन है, वो सिल्वर है। और इसके जस्ट अगेंस्ट में चल जाऊं तो क्या है वो, ये शीशा, देखिए शीशा समझ रहे हैं, जिसको लेड बोलते हैं, लेड, शीशा, जिसको शीशा बोलते हैं। शीशा क्या है, शीशा भी विद्युत चालकता और उष्मीय का सबसे कम, मतलब सबसे कम नहीं के बराबर इसमें गुण पाया जाता है। हालांकि शीशा धातु है, ओके, लेकिन इसमें उष्मीय एवं विद्युत चालकता का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, और एजी में बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। और एक है पारा जी, पारा, इसको भी नोट करना, एक पारा एक धातु है, पारा क्या है, धातु है, लेकिन विद्युत धारा प्रवाही नहीं होने, वो मतलब ये क्या है, शीशा तो हल्का फल्का मतलब नहीं के बराबर प्रवाहित हो जाती है, वो हीटिंग भी प्रवाहित होता है इसमें, लेकिन पारा जो है रोक देता है, वो पूरा ब्रेक करता है, मतलब ब्रेकर बन जाता है, क्या हम जाने ही नहीं देंगे। अगर यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, बीच में हम पारा रख देंगे तो यहाँ से विद्युत धारा इधर नहीं हो पाएगी, मतलब अचालक की तरह गुण काम कर रहा है ना, है धातु लेकिन अधातु तरह, अचालक पदार्थ की तरह गुण इसमें कायम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब हम जानते हैं जैसे कुछ हमारे पास घरों में वायर इस्तेमाल होता है, इसी के कारण विद्युत चालकता गुण है, इसीलिए हम घर में वायर, एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं, तांबा का वायर यूज करते हैं, ठीक है ना। घर में बर्तन हम खाना पकाते हैं किसमें, एल्युमिनियम वाला बर्तन हो गया, तांबा वाला, या तो बर्तन वगैरह में हम लोग खाना बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हीटिंग पॉइंट है, उष्मीय है, वो हीट हो जाएगा तो मेरा खाना बन जाएगा। लकड़ी का खाना बनाइएगा, लकड़ी के बर्तन में खाना बनाएगा तो फिर पता है क्या होगा आपको, है ना। तो इसीलिए, और पहले पुराने घरों में, अभी भी गाँव में मट्टी वाला बर्तन में खाना बनता, थोड़ा सा उसमें मजेदार आ जाता है। हालांकि वो धातु नहीं मट्टी, लेकिन मिट्टी के जो बर्तन होता है उसमें खाना बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन मिस्टेक से अगर कोई कस के जहां चला दे चम्मच तो गए काम से, ठीक है। तो अक्सर जो है धातु वाला जो पदार्थ होता है उसी में खाना वगैरह बनता है, ठीक है ना। अब एक और समझ लीजिए, जो हम लोग वायरिंग यूज करते हैं ना, उसमें वायरिंग केबल होता है, जो तार होता है, जो ब्लू वाला वायर होता है, जो लाल वायर होता है, उस पर कवर चढ़ा होता है। एक्चुअली होता क्या है, तांबा का वायर यूज करते हैं घर में, तो तांबा का सिर्फ वायर ही, अगर तांबा का तार ही घर में यूज करेंगे तो खतरा है भाई, क्योंकि वो खुला रहेगा, हमको करंट मार सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, उस पर कवर चढ़ाते, क्या करते हैं, कवर चढ़ाते हैं। उस कवर का नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद कर लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड याद रखेगा, पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है तार पे, ठीक है, जिससे हम सुरक्षित होते हैं, बच जाते हैं, इससे कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अब समझते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा किससे, चांदी से सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। मतलब अक्सर धातु में विद्युत चालकता के गुण पाया जाता है, चालकता मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। लेकिन फिर एक अधातु आ जाता है बीच में, कौन, ग्रेफाइट, कौन आ जाता है, ग्रेफाइट फिर आ गया यहाँ पे। मतलब ग्रेफाइट है क्या, या जासूसी कर रहा क्या, अधातु होते धातु वाला काम कर रहा, चमक भी रहा भाई,
है ना। और विद्युत चालकता का गुण पाया जा रहा है इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अगर आप दो बैटरी ले लो, छोटा वाला पेंसिल बैटरी, एंड अगर आप दो बैटरी, मान हमने एक बैटरी ले लिया, यहाँ से तार लिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दो पतला सा, और यहाँ पे लगा दो पेंसिल, है ना, यहाँ पे पेंसिल लगा दो, जो कलम, जो पेंसिल यूज करते हैं हम लोग पेंसिल, तो देखेंगे ये बल्ब जो है जल जाएगा। तो पता क्या चला कि ये जो है पेंसिल जो है, इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। पेंसिल क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है ना। तो ये आपको ये सब में जो एक्सेप्शन जो मैं बता रहा हूँ इसको कॉपी में नोट करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जानते हैं कठोरता। देखिए कठोरता क्या होता है, अक्सर धातु कठोर होता है ना। अक्सर जितने सारे धातु है ना, सबके सब क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन अब कुछ धातु, अब सवाल आपको लिखना हो, कैसे लिखेगा इसका आंसर, धातुएं अक्सर कठोर होती है, होगी आपका, ठीक है। लेकिन उसका एग्जाम्पल समझना है, पोटेशियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन धातु है, ठीक है। ये तीन धातु है, और ये क्या होता है, ये तीन धातु होते धातु है लेकिन कठोर नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, NaKl, NaCl, नकली नकली है ना, NaK, या ट्रिक मिल गया, नकली धातु बोलो इसको, है ना। नकली मतलब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये धातु है। और धातु का गुण क्या है, कठोर, बोलते ना बाप का, महाराजा का बेटा महाराजा बनता है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है, ये धातु है, धातु को कठोर होना चाहिए, लेकिन इतना मुलायम होता है, इसको आप चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है कि चाकू से आप काट सकते हैं। अब इसी को उल्टा अगेंस्ट में ले लो, लोहा धातु है, लोहा का चाकू से काटिए नहीं कटेगा, तांबा लीजिए उसको भी काटिए नहीं कटेगा, बहुत मुश्किल है ना। तो ये देखो नकली जो है, समझ लो कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, एक से नया ट्रिक बन गया नकली, जो कि ये तीनों क्या है, धातु होते हुए बहुत कम कठोरता इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब जानते हैं भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण है, सॉरी ध्वनि है, ध्वनि मतलब साउंड। अक्सर धातु में ध्वनियां होती है, अक्सर धातु में ध्वनि की गुण पाई जाती है, ठीक है। मतलब कोई भी धातु है, लोहा को बजा रही है कस कर, टन टन, क्या बोलते हैं, स्कूल में लगा होता घंटी, घंटी को टन 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 बजाते हैं, पूरा स्कूल में गूंज जाता, सब भागो रे छुट्टी हो गया, है ना। तो हो जाता है, तो आवाज होने होती है, धातु में अक्सर आवाजें होती है, लेकिन अधातु में आवाज नहीं होती है। जैसे कोई ईटा ले लिए, मट्टी, उसको पटके कस तो आवाजें नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ध्वनि होता है। तो अब हम जानते हैं धातुओं की भौतिक अवस्था। धातु में भौतिक अवस्था के गुण क्या है भाई, तो धातु अक्सर धातु कठोर होता है, क्योंकि धातु का यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाया था कठोरता। तो जो भौतिक अवस्था कठोर कौन होगा, जो ठोस होगा, जो सॉलिड होगा। तो धातु अक्सर ठोस होता है, अक्सर धातु ठोस होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन है पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, ये ठोस है। मरकरी क्या है, धातु है, लेकिन द्रव अवस्था में पाया था, मतलब मरकरी धातु होते हुए द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। यहाँ पे धातु का किया, यहाँ भी पारा रोका विद्युत धारा को, प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा इसमें है, रोकने की क्षमता विद्युत धारा को। और यहाँ पे क्या कर रहा, ठोस नहीं बल्कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो पारा याद रखेगा, जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं घनत्व, डेंसिटी, गाढ़ापन। डेंसिटी मतलब गाढ़ापन। जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास इधर पानी लिया, ठीक है ना। इसमें मैंने इतना सा चीनी मिलाया इधर वाला में, इधर वाला गिलास में इतना चीनी मिला लिया, गाढ़ा कौन होगा, इधर वाला गिलास। तो इसमें जो डेंसिटी ज्यादा है, इसमें गाढ़ापन। अब यूं ही देखिए ठोस पदार्थ में, जो ठोस पदार्थ है ईटा, बालू, किताब वगैरह, वो गाढ़ापन ठोस ज्यादा है ना। अगर हवा देखते तो बहुत खुला खुला है, मॉलिक्यूल बहुत कम है ना। तो ठोस पदार्थ यानी कि धातु में क्या होता है, घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे हाई होता है। चलिए तो अब जानते हैं अधातु के बारे में। धातु समझ गए, तो अधातु बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो अधातु में सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1, 2, 3 के छोड़कर जो है ना, वो सब क्या है, अधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया धातु में, तो आप बोलेंगे अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्सर अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 4, 5, 6, 7 होता है, ठीक है। 5, 6, 7। जैसे क्लोरीन मैंने बोला बताया था, क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 2, 17 है। तो 2, 8, 7 में छोड़ते हैं, तो आखिर में कितना 7 आ रहा। तो इसके यानी कि अधातुओं के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 5, 6, 7 होगा, ठीक है। आखिर में ये रहेगा, तो क्या होगा, वो अधातु का रहेगा, ठीक है। दूसरा है विद्युत ऋणात्मकता। अधातु का गुण क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। जैसे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन चाह रहा कि हम 8 बन जाए, आखिर में 8 बन जाए, तो क्या करेगा, इस 7 देगा या 1 लेगा, इजी है, 1 ले लेगा, है ना। तो 1 ले लेगा, तो क्लोरीन पर पावर -1, ये जो है ना -1, ये क्या है, ये जो है एक जो है ग्रहण कर रहा, माइनस इसलिए क्योंकि ग्रहण कर रहा, और प्लस क्यों हुआ था, क्योंकि वो त्याग रहा था,
ठीक है। तो ये हो गया विद्युत ऋणात्मकता, मतलब आप लिख सकते हैं अधातु जो है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, ठीक है। आघात वर्धनीयता, इसमें अधातु में आघात वर्धनीयता नहीं होता है, अधातु को पीट पीजिएगा तो चूर चार हो जाएगा, ठीक है। तन्यता, अधातु में तन्यता का भी शक्ति नहीं होता, टान भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रेफाइड है, उसको तोड़िएगा, टानिए, टनाएगा नहीं, टनाएगा ना, खत्म कहानी। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, धातु का द्रव्यनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है, लेकिन इसका अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही निम्न होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन याद कर लीजिए, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड बहुत इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्रेफाइड का द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, हालांकि अधातु का द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होता है, लेकिन ग्रेफाइड का उच्च होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चमक, अधातु में चमक नहीं होती, ठीक है, आपको ये लिखना है, अधातु में चमक नहीं होती है। उष्मीय और विद्युत चालकता, तो भाई साहब उष्मीय और विद्युत चालकता इसमें नहीं होता है, अधातु में उष्मीय भी नहीं होता और विद्युत चालकता भी नहीं होता, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, सिंपल सी बात, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, आपको ये लिखना है। कठोर की बात करें तो अधातु में कठोरता नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मुलायम होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है अधातु, ठीक है। ध्वनि क्या है, तो अधातु में ध्वनि का कुछ नामो निशान नहीं, अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। भौतिक अवस्था में आपको जानना है, भौतिक अवस्था में क्या जानना है, अधातु, देखो एक्चुअली अधातु, टोटल अधातु जो है वो 22 है, इसमें से 11 गैस के रूप में है, ठीक है ना, 10 जो है वो द्रव के रूप में है, ठोस है, सॉरी 10 जो है वो ठोस के रूप में है, और एक जो है वो द्रव के रूप में है, देखिए। और एक कौन है द्रव के रूप में, आपको पता है, एक जो द्रव के रूप में है वो कौन है, ब्रोमीन है, पता है, ब्रोमीन अधातु है लेकिन है द्रव के रूप में। इसकी अवस्थाएं हैं कि अधातु अक्सर जो है गैस और ठोस के रूप में पाया जाता है, अधातु भी कुछ ठोस रूप में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गैस की बात कर लें तो गैस में कौन कौन अधातु है, जैसे कि आप देख लें, हाइड्रोजन है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, अधातु है, जो कि गैस अवस्था में पाया जा रहा है। द्रव रूप में बात करें तो क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, अधातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, ठीक है। और ठोस में आप बात करें, जैसे कि आप आयोडीन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, है ना, फास्फोरस ले लीजिए, ये सब जो है अधातु क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आप इसको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है भौतिक अवस्था में कुछ अधातु में, अधातु अक्सर जो है ठोस और गैस के अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि गैस में ये हो गया, ठोस में ये है, और भी बहुत सारा है, ठीक है ना। ब्रोमीन एक याद रखिएगा, ब्रोमीन अधातु है लेकिन ये धातु तरह इसमें गुण है, मतलब धातु क्या है, ब्रोमीन अधातु है लेकिन कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। धातु में क्या था कि पारा था, पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, ठीक है। एंड घनत्व में जाने तो धातु का, अधातु का घनत्व बहुत निम्न होता है, बहुत निम्न, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी पे अरेंज करना है, नोट करना है, आपको लिखना है, तब जाके आपको यहाँ पे जो मैटर बन पाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि इसको नोट करें तो इजी से आप नोट कर सकते हैं, मेरी बातों को सुन के, ये जो मैंने बताया इसका पॉइंट, इसको नोट करें। और आपकी किताब में पूरा छपा हुआ है, ठीक है ना, गाइड में भी छपा होगा, तो उसको एक बार अगर ये सब पूरा पता चल गया तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये सब बातें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, ओके। तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार अगर चैनल पर आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।